मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो शुरू करता हूँ आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग एम्स हॉस्पिटल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। तो इस टाइम पे अभी उठा हूँ मैं, क्योंकि रात भर सोया नहीं मैं, क्योंकि रात को डायलिसिस हुई। उसके बाद वीडियो एडिटिंग करा, तो वही 3-4 बज गए थे सोते सोते। वाइफ तो अभी सो रखी है। तो मॉर्निंग से ही दिखाऊंगा कि ट्रीटमेंट का और थोड़े दिन का दिखाऊंगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको। ये सारे बेड भरे हुए हैं, एक बेड खाली हुआ है सामने। तो दोस्तों, वाइफ अभी पानी पी रही है हाथ मुँह धो के, और सुबह का नाश्ता भी आ चुका है भाई। नाश्ते में है ब्रेड और एक बटर क्यूब मिला है और बॉयल अंडा और भाई दूध। तो नाश्ते में ये मिलता है, रोज़ यही मिलता है। तो फिर तो दोस्तों, अभी जा रहे हैं इको के लिए। तो सुबह एक बार राउंड हो चुका है हम लोगों का। तो अभी हम इको के लिए जा रहे हैं। तो शाम हो चुकी है। तो 2-2:30-3 बजे हम एक्सरे के लिए गए थे। उसके बाद आयुष्मान में गए, तो 1-2 घंटा वहीं लग गया। तो अभी शाम हो चुकी है, 5:30-6 बजने वाले हैं। तो अभी आए हैं। तो अब वहाँ से ये इस रूम में शिफ्ट कर दिया हमें। शाम का खाना आ चुका है। खाने में है चावल, दाल और सब्जी और रोटी। और वाइफ अभी कर रही है आराम। तो भाई ये दवाई लगाई थी अभी, और हाथ पे भी कैनुला। बहुत बारीक नसें हो गई है, बहुत ज़्यादा पंचर हो गई है ना, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से कैनुला भी लगा है। तो अभी सोए हैं। तो अब मैं वाइफ को उठाता हूँ और फिर खाना खिलाता हूँ ना। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपको खाना खाने के बाद। खाना आना खा के तो अभी हम कर रहे आराम। तो आज जो दवाई भी चढ़नी थी वो अभी तक मैम ने चढ़ा दी है। तो अब एक टैबलेट खानी रह रही है, तो उसे खा के वाइफ आराम करेगी, क्योंकि आज वाइफ की गले की लाइन भी निकाल दी है। तो आप देख सकते हो, तो आज गले की लाइन निकाल दी है। अब 2-3 दिन तो ऐसे ही रखेंगे इन्हें बिना लाइन के, और 2-3 दिन इनकी दवाइयाँ चलेंगी। उसके बाद फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि पैर में लाइन लगेगी या फिर गले में दोबारा लगाएंगे। तो अभी हाथ का फिस्टुला का भी है, तो या उसका डॉपलर होना है। अगर उसका डॉपलर हो जाएगा तो फिर पता लग जाएगा कि अगर फिस्टुला चलाने लायक है तो हाथ से हो जाएगा, तो फिर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और नहीं तो गले से अगर वो करना है तो फिर लाइन डालेंगे वो। तो कल रात भर हम सोए नहीं, क्योंकि डायलिसिस हो रही थी। और सुबह से भी आज मैं भाग दौड़ पे ही था, क्योंकि रात को ही मैम ने फिर इको का फॉर्म, एक्सरे का फॉर्म, डॉपलर का फॉर्म सारा भर के और बिलिंग करके दे दिया था मुझे। तो उसके बाद मैं सुबह जाके डॉपलर के लिए भी और सारे उसको फॉर्म को लगा के आया। फिर जिस टाइम नंबर आया, तो वहाँ नंबर आने के बाद भी, कॉल करने के बाद भी 1-2 घंटा हमें वेट करना पड़ा। तो इसलिए हमें भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं दोपहर में भी। और फिर उसके बाद शाम के टाइम पे आयुष्मान एक्टिवेट करने गया, तो उस पर भी काफ़ी लंबी लाइन लगती है। और फिर कभी कभी साइड की दिक्कत रहती है, क्योंकि फिंगरप्रिंट
लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी अगर एम्स में नहीं आते हैं तो आयुष्मान में एडमिशन 4th फ्लोर 4थे मंजिल पर होती है। तो 5वें पे डिस्चार्ज होता है, 6ठे पे जो है वो पैसे वगैरह अप्रूवल चेक होते हैं, पैसा बढ़ता है। तो 5 बजे जाके हमारा आयुष्मान कार्ड लगा आज। तो वो भी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम जहाँ डायलिसिस कराते थे तो हमने वहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि कंफर्म नहीं था कि यहाँ हमें बेड मिल जाएगा, क्योंकि 2-3 बार जब हम आए तो हमें बेड नहीं मिला यहाँ। तो कल भी हम 2-3 बजे तक वेट करते रहे। तो फिर इन्होंने कॉल करके बोला कि हाँ बेड खाली हो गया, आप एडमिट हो जाओ। तो फिर एडमिट हुए तो उस टाइम हमें टाइम नहीं मिला। तो फिर आज हमने फिर डिस्चार्ज करवाया फिर जहाँ हरिद्वार से। तो फिर आज यहाँ एक्टिवेट करा लिया है। तो अब आयुष्मान से चलेगा जो इलाज है, लेकिन फिर भी काफ़ी खर्चा लग जाता है कि अगर खाने का हो गया तो दवाइयाँ कुछ हैं तो वो बाहर से लेनी पड़ती है। तो आयुष्मान में भी सारा चीज़ें नहीं मिल पाती है, EPO वगैरह नहीं मिलते हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें बहुत कम मिलती है। तो दोस्तों अब थकान भी काफ़ी ज़्यादा हुई और कल रात से भी भागने में थे। सुबह भी इको के लिए भी लाइन पर लगे रहे, 2-3 घंटा उधर लग गया। एक्सरे के लिए 1-2 घंटे लग गए। फिर सबसे मेन आयुष्मान की लाइन पर जो सबसे ज़्यादा लगा है, हम 2-2.5-3 घंटे उस पर लग गया था। हम 2 बजे चले गए थे और शाम को 5 बजे जाके, क्योंकि 1 बजे हमने लंच किया था, उसके तुरंत बाद हम आयुष्मान के लिए चले गए थे। लेकिन इतनी ज़्यादा एक बार साइट नहीं चल रही थी तो हम वहीं बैठ गए थे, क्योंकि बार बार फिर अगर आते वार्ड में आते फिर जाते तो मैम भी कुछ कहते, इसीलिए हम वहीं रुक गए थे और जब काम हुआ तभी कंप्लीट करके आए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वाइफ को भी अब नींद आने लगी है, तो मुझे भी काफ़ी नींद आ रही क्योंकि कल रात भर नहीं सोया, आज दिन से ही, और आंखों पे भी काफ़ी जलन सी हो रही है नींद ना आने की वजह से। तो अब मैं भी सो जाता हूँ और टाइम भी 11:30 हो चुका है। तो क्योंकि वीडियो भी एडिट करूँगा थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़्यादा एडिटिंग मैं नहीं करता, हल्की थोड़ी बहुत एडिट करता हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि यार वाइफ की इलाज में हेल्प हो सके। तो मिलता हूँ जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।